हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे राइटिंग स्किल्स। राइटिंग में क्या होता है, क्या फॉर्मेट रहता है। एंड आई एम ईना, योर आइल्स ट्रेनर फॉर टुडे। Okay, so writing is again divided in two sections, academic and general. So academic is for one who apply for study visas, and general is for one who applies for PR and other purposes. Okay, and अब बात करते हैं जनरल और एकेडमिक में क्या फ़र्क रहता है। दोनों में ही टास्क 1 एंड टास्क 2 रहते हैं, जैसा यहाँ बोर्ड पे आप देख सकते हैं। जनरल में सिर्फ एक फ़र्क रहता है कि यहाँ पर टास्क 1 में लेटर राइटिंग होता है विच कंसिस्ट ऑफ 150 वर्ड्स। टास्क 2 रहता है विच इज़ एसे राइटिंग विच कंसिस्ट ऑफ 250 वर्ड्स। इन एकेडमिक टास्क 1 हैज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगेन 150 वर्ड्स। टास्क 2 एसे राइटिंग 250 वर्ड्स। यहाँ पर क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल इन एसे राइटिंग इज़ अ बिट डिफरेंट। जनरल में थोड़ा इजी रहता है, जबकि एकेडमिक में थोड़ा सा लिटिल बिट डिफिकल्ट रहता है इन कंपैरिजन टू जनरल। ओके, तो अब इसमें एक चीज़ और है कि टाइम मैनेजमेंट, टाइम डिवाइडेड इसमें कैसे रहता है। टास्क 1 इज़ फॉर 20 मिनट्स, टास्क 2 इज़ ऑफ 40 मिनट्स एंड इट इज़ टोटल टास्क ऑफ 60 मिनट्स, मीन्स 1 आवर। ओके, अब जो टास्क 1 रहता है दोनों ही सेक्शंस पे, दैट इज़ 3.5 बैंड्स। टास्क 2 जो रहता है दैट इज़ 5.5 बैंड्स। अब इसमें टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है वो एक अलग सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की। आज हम सिर्फ बेसिक सीखेंगे कि इसमें होता क्या क्या है। अब लेटर राइटिंग में फॉर्मल लेटर भी रह सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। राइटिंग जो टास्क 2 है ऐसे राइटिंग, उसमें एक रैंडम टॉपिक होता है जिसमें आपको अपने ओपिनियन देने होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, देन आपका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, इस टाइप के टॉपिक्स रहते हैं दोनों ही मॉड्यूल्स में। एंड देन टास्क 1 एकेडमिक की बात करें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसको आज हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि यहाँ पर सिर्फ हमें ग्राफ दे दिया जाएगा और हम उसको कैसे अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करेंगे वो रहता है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल टाइप थिंग्स, कुछ भी आ सकता है इसमें। पिक्चर फॉर्मेट हो सकता है, पिक्चर मीन्स कोई भी एक पिक्चर दे दी जाएगी जिसको आपको अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना रहेगा कि कोई भी इमेज एक आपको एक विजुअल दे दिया जाएगा और उसको आपको बताना होगा कि उस पिक्चर में आप क्या क्या देख सकते हैं। वहाँ पे मेंशन भी होते हैं कई कीवर्ड्स जिन्हें आप यूज़ करके अपना कंप्लीट कर सकते हैं टास्क। देन वी हैव बार चार्ट, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट। ये तीन चीज़ें ग्राफिकल फॉर्म में होती हैं प्रॉपर, जो हमारा आप कह सकते हो मैथ्स में या स्टैट्स में यूज़ होता है। एक तरह से हमने एक स्टैट्स ले लिया, मैथ्स नहीं बोल सकते उसे हम एग्जैक्टली, बट इट इज़ स्टैट्स, कि किसी भी चीज़ का हमने स्टैट्स ले लिया और उसको इन तीन तरह से डिवाइड कर दिया, बार चार्ट, लाइन ग्राफ एंड पाई चार्ट में। और उसके बेसिस पे हमें कंपैरिजन करना होता है या हमें अपना ओपिनियन देना होता है कि उसमें एक्चुअली है क्या। अब कोई चीज़ हमें दिख रही है पाई चार्ट की फॉर्म में, बार ग्राफ की फॉर्म में, तो उसे हम अपने वर्ड्स में यानी कि उसमें एग्जैक्टली कंसिस्ट क्या करता है, किस बारे में डिस्कशन किया गया, किस चीज़ का स्टैट्स है वो हमें अपने वर्ड्स में बताना होता है, दैट इज़ इन 150 वर्ड्स। देन वी हैव मैप एंड प्रोसेस डायग्राम। अब मैप में क्या होता है, एक किसी भी जगह का मैप गिवन होगा कि अगर आप पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, तो वहाँ पर आपको एक मैप गिवन है एंड वहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना होता है। कई बार आपको डायरेक्शंस मेंशन करनी है या कई बार आपको ये बताना है कि इस मैप में एग्जैक्टली किस जगह की किस लोकेशन के बारे में बात करी जा रही है। सपोज एक पार्क का मैप दिया हुआ है तो उस पार्क में क्या क्या इंक्लूडेड है वो आ जाता है कि अगर आप ए पॉइंट पे जाएंगे तो वहाँ पर सपोज फाउंटेन्स अवेलेबल हैं, 2 पे जाएंगे तो वहाँ पर क्या चीज़ अवेलेबल है। तो इस तरह से आपको मैप गिवन होता है। फिर एक प्रोसेस डायग्राम आता है। प्रोसेस डायग्राम जैसे एग्जाम्पल कोई हनी बनाने का प्रोसेस। अब हनी किस तरीके से बनता है उसके प्रोसेस दिया होता है, स्टेप्स दिए होते हैं, स्टेजेस दी होती हैं, फॉर एग्जाम्पल 5 स्टेजेस, 7 स्टेजेस, तो वो आपको एक्सप्लेन करना होता है अपने वर्ड्स में। अब मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि टास्क 1 और टास्क 2 में एक बहुत ही कॉमन
चीज़ नहीं होती जो स्टूडेंट्स समझते हैं कि हमें हमेशा इसमें भी अपना दिमाग लगा के कुछ लिखना है, इसमें भी लिखना है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसे में कहीं ना कहीं आपको अपने ओपिनियंस देने हैं, एडवांटेजेस बताने हैं, डिसएडवांटेजेस बताने हैं, फिर आपको उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव बताने हैं, या अपना ओपिनियन देना है कि आप फेवर में हैं, अगेंस्ट में हैं उस टॉपिक के। लेकिन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक चीज़ मैं बोलती हूँ हमेशा स्टूडेंट्स को, दैट इज़ जो भी आपको उस रिप्रेजेंटेशन में, उस ग्राफिकल फॉर्म में गिवन है, अदर देन दैट उसमें कभी भी अपना अलग से दिमाग ना लगाएं। क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं चीज़ों को कि अच्छा अगर मैप गिवन है तो हो सकता है पॉइंट ई भी गिवन हो, जबकि हो सकता है उसमें सिर्फ पॉइंट डी तक ही चीज़ें गिवन है। तो वहाँ पे वो एजम्पशन लगा लेते हैं, वो एजम्पशन हमें नहीं लगानी है। जो हमें गिवन है पिक्चर में, हमें सिर्फ वही यूज़ करना है। नो अदर assumptions शुड बी यूज्ड इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एंड दिस इज़ ऑफ 150 वर्ड्स। इसकी अलग से वोकेबलरी भी होती है, बिकॉज क्या होता है कि जब ये सारी चीज़ें आपके सामने गिवन होती हैं, इसमें ऑलरेडी सारा डेटा आपके पास है, उसे सिर्फ अपने वर्ड्स में डिफाइन करना है। तो उसमें हमारे पास एक अच्छा सा वोकेबलरी होती है, जैसे हम उसमें यूज़ कर जो हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेसिकली। फर्स्ट पार्ट हमारा हमेशा ऐसे रहता है इंट्रोडक्शन, कि हम किस बारे में या किस चीज़ की आज डिस्कशन होगी, किस बारे में वो चार्ट गिवन है। फिर हमारा पार्ट 2 रहता है, जो भी चीज़ें उसमें, सपोज आप बार चार्ट की बात करें या लाइन ग्राफ की बात करें, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंक्रीज़ हुई हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं डिक्रीज़ हुई हैं इन कंपैरिजन कि 2010 में ऐसा था, 2015 में ऐसा था और 2018 में ऐसा था। तो जो ईयर्स का गैप है उसमें आपको एक कंपैरिजन गिवन होता है, तो यहाँ पर आपको वो कंपैरिजन देना है, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट पार्ट रहता है ओवरव्यू। कुछ चीज़ें ऐसी भी रहेंगी आप कंपैरिजन में इंक्लूड नहीं कर पाओगे, कुछ चीज़ें ऐसी रहीं जो कि स्टेबल रहीं, स्टेगनेंट रहीं, उनमें कोई चेंजेस नहीं हुए, वो आप कहाँ ना तो इंट्रोडक्शन में इंक्लूड कर पाओगे ना ही कंपैरिजन में, तो वो आप ओवरव्यू में लेकर आते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये तीन पार्ट्स में डिवाइड करके 150 वर्ड्स इजीली डिफाइन हो जाते हैं, क्योंकि इंट्रो में हम 20 to 25 वर्ड्स लेते हैं, कंपैरिजन में हम 70 to 75 वर्ड्स लेते हैं, बाकी हमारे 40 to 50 वर्ड्स इसमें रहते हैं। तो हमारा इन टोटल 150 के अप्रॉक्सीमेटली जो है वर्ड लिमिट रीच हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एसे राइटिंग की। एसे राइटिंग अगेन हमारे पास 4 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इसमें फर्स्ट पार्ट रहता है हमेशा इंट्रो। इंट्रो को हम पैराफ्रेजिंग भी बोलते हैं। पार्ट 2 रहेगा पॉजिटिव या एडवांटेजेस। पार्ट 3 हमारा रहेगा नेगेटिव्स या डिसएडवांटेजेस। और पार्ट 4 हमेशा हमारा रहेगा ओवरव्यू या जिसे हम कहते हैं कंक्लूजन, ओके। तो ये 4 पार्ट्स कैसे डिवाइडेड होंगे, इंट्रोडक्शन या पैराफ्रेजिंग। व्हाट इज पैराफ्रेजिंग? पैराफ्रेजिंग में जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि ये पैराफ्रेजिंग को हम कैसे डिफाइन करें। तो पैराफ्रेजिंग जनरली क्या होता है, जो भी आपका क्वेश्चन गिवन है उसको हम अपने वर्ड्स में डिफाइन करके बताते हैं कि हम आगे क्या करने वाले हैं। अब सपोज करो आप एक मूवी देख रहे हो, ठीक है, आपने उस मूवी में पहले ही बता दिया कि मर्डर किसने किया है, मर्डर मिस्ट्री है वो, और पहले ही पता चल गया कि मर्डर किसने किया है, तो क्या आगे मूवी देखने का मन करेगा? नहीं। सेम वे जब एग्जामिनर आपका क्वेश्चन, आपका आंसर रीड करे तो इंट्रोडक्शन में ही अगर सब कुछ पता चल जाएगा तो वहाँ पे उसका इंटरेस्ट आगे के आंसर में ख़त्म हो जाएगा। सेम वे हम जब इंट्रोडक्शन या पैराफ्रेजिंग करेंगे तो हम हमेशा आंसर को न्यूट्रलाइज करके रखेंगे और जो क्वेश्चन है उसी को अपने वर्ड्स में डिफाइन करेंगे, सो दैट कोई भी जो हमारा आंसर है वो आगे जज ना हो। देन हम उसके पॉजिटिव और एडवांटेजेस पे जाएंगे, और ऐसा हम क्यों करेंगे कि पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स अलग अलग पैराग्राफ्स में लिखें, इसका मैं एक डिटेल सेशन भी बनाऊंगी, वो हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ बेसिक समझ लेते हैं कि उसमें एक पॉजिटिव और एडवांटेजेस, यानी जो भी उस क्वेश्चन के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं या जो एडवांटेजेस हैं यहाँ पे हम
पैराग्राफ 2 में वो लिखेंगे। पैराग्राफ 3 में सेम वे जो भी उस क्वेश्चन के नेगेटिव पॉइंट्स हैं या डिसएडवांटेजेस हैं वो लिखेंगे, और लास्ट में हम उसका ओवरव्यू या कंक्लूजन वो हम मेंशन करेंगे कि जो भी हमने यहाँ पर ऐसे लिखा है उसका एक कॉन्क्रीट कंक्लूजन क्या निकल के आया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी 250 वर्ड्स में रहती हैं। ये भी अगेन जो डिफाइंड रहता है, ये दोनों ही चीज़ें 70 to 80 वर्ड्स में रहती हैं। आई होप इट इज़ क्लियरली विजिबल। 70 to 80 वर्ड्स ईच। ये आपका 40 to 50 वर्ड्स में रहता है। फिर ये आपका ये भी अगेन 50 to 60 वर्ड्स में। तो ये आपकी जो लिमिट है वो आपकी रीच हो जाती है 250 वर्ड्स की। तो 250 वर्ड्स जनरली कई स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम ये 150 है, ये 250 है, तो हमें क्या एक्यूरेट उतने ही वर्ड्स लिखने हैं? तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आप 140 से लेके 175 तक जा सकते हैं, और यहाँ पे आप 240 से लेके 280 तक रीच कर सकते हैं। इससे आपका जो आंसर है उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। फिर हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट। जैसे मैंने बोला 20 मिनट्स और 40 मिनट्स इसमें डिवाइडेड है, बट हम इसे 20 और 40 मिनट्स नहीं लेके चलेंगे। इसका टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल अलग तरीके से चलेगा, और जिसकी हेल्प से डेफिनेटली आप अपना टास्क 50 मिनट्स या मैक्सिमम 55 मिनट्स में कंप्लीट कर पाएंगे, और आपको लास्ट में अपना आंसर रीड करने का भी टाइम मिलेगा। तो दैट इज़ फुल डेडिकेटेड सेशन फॉर टाइम मैनेजमेंट। तो दैट्स इट फॉर टुडे। राइटिंग इज़ समथिंग जो स्टूडेंट्स बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं कि इसमें ही ऐसा स्कोर रहता है कि 7, 7.5, 8 तक नहीं रीच कर पाते। तो राइटिंग इज़ समथिंग नॉट अबाउट, obviously if you are writing this examination it means that your skills are there, but होता क्या है कि हम उसको बहुत ही कैजुअल फॉर्मेट में लिख कर आते हैं, या जो हमें बचपन से सिखाया गया कि ऐसे राइटिंग में लिख दिया और हम एक पूरा पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखाते हैं। फॉर्मेटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन अगेन वी हैव अ सेट काइंड ऑफ वोकैबुलरी जो हमें यूज़ करनी होती है, जिसकी हेल्प से 7 या उसके ऊपर बैंड स्कोर कर पाते हैं। स्टूडेंट्स का ये कंसर्न रहता है कि सारे मॉड्यूल्स बाकी जो 3 रहते हैं इसके अलावा लिसनिंग, रीडिंग या स्पीकिंग, उसमें वो स्कोर कर जाते हैं, बट मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद भी राइटिंग नहीं कर पाते। तो राइटिंग ऐसा नहीं है कि आपको लिखना नहीं आता, ये ऐसा है कि जो एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू है उस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, या एक जो एग्ज़ाम का फॉर्मेट है उसके हिसाब से जब आप नहीं लिख पाते तो वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो इसकी ही डिटेल सेशन हम आने वाले वीडियोस में भी करेंगे। इसके अलावा अगर आपके राइटिंग में कोई डाउट्स रहते हैं तो कमेंट अस एंड लेट मी नो। मैं सारे वो डाउट सेशन एक बार ज़रूर कंडक्ट करूँगी, एंड आई विल ट्राई टू डू अ लाइव सेशन एज वेल, सो दैट हम वो सारे डाउट्स एक लाइव सेशन में कंप्लीट कर सकें।